नहीं नहीं माँ, मुझे ये नहीं खाना। आप रोज रोज दाल चावल बना देती हो, मुझे पालक पनीर खाना है, मुझे पालक पनीर ला कर दो। दीप्ति मेरी बच्ची, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुझे इतना महंगा खाना खिला सकूं। तेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद ये घर कैसे चल रहा है ये मैं ही जानती हूँ। नहीं नहीं, मुझे पालक पनीर खाना है तो पालक पनीर खाना ही है। अगर आप मुझे पालक पनीर नहीं लाकर दोगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं बाहर जा रही हूँ। इतना कहकर दीप्ति खाने की थाली को सरका के वहाँ से चली जाती है। भगवान, एक माँ को इतना भी लाचार मत बना कि वो अपने बच्चों को 2 वक्त का अच्छा खाना भी न खिला सके। अब मैं अपनी बच्ची के लिए पालक पनीर कहाँ से लेकर आऊंगी। दीप्ति की बातों को सोच आंचल मन ही मन बहुत ज्यादा परेशान होती है और अपनी बेटी के लिए पालक पनीर का इंतजाम करने के लिए आंचल बाहर काम की तलाश में निकल जाती है। कुछ भी काम हो मैं कर लूंगी, लेकिन मेरी बच्ची को मैं भूखा नहीं सोने दूंगी। आंचल इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसे कुछ मोची वाले दिखाई देते हैं जो लोगों के जूते साफ कर रहे होते हैं। आंचल बिना कुछ सोचे समझे उन लोगों के साथ बैठ जाती है और लोगों के जूते चप्पल साफ करके जो पैसे मिलते हैं उससे अपनी बेटी के लिए पालक पनीर लेकर आती है और अपनी बेटी को अपने हाथों से खिलाती है। दीप्ति बेटा, पालक पनीर अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, आज तो मैं इसी सारा का सारा पालक पनीर खा जाऊंगी। आंचल अपनी बेटी को सारा पालक पनीर खिला देती है और खुद पानी पीकर भूखे पेट सो जाती है। पिता के न होने पर आंचल अपनी बेटी का काफी अच्छे से ध्यान रखती है। अपनी बेटी की स्कूल फीस और किताबों के लिए आंचल अपने पति की दी हुई आखिरी निशानी अपनी अंगूठी को बेच देती है। सच कहते हैं लोग कि एक माँ ही होती है जो बिना कुछ सोचे समझे अपने बच्चों पर सब कुछ कुर्बान कर देती है। समय गुजरता है और दीप्ति अब बड़ी हो जाती है। माँ देखो, मैं पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई। मुझे तो पता ही था कि मेरी बेटी पूरे कॉलेज में फर्स्ट आएगी। माँ मुझे थोड़े से पैसे दो ना, मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देनी है। ठीक है तो रुक, मैं अभी आती हूँ। आंचल अंदर आती है और अपने संदूक से कुछ पैसे निकालती है। ये पैसे तो मेरी दवाई के लिए हैं, लेकिन दीप्ति को इनकी जरूरत है। दवाई तो मैं अगले महीने ले लूंगी, अभी इन्हें दीप्ति को दे देती हूँ। जिसके बाद दीप्ति उन पैसों से अपने कॉलेज के दोस्तों को पार्टी देती है। राधिका जल्दी कर, फिर हमें शॉपिंग के लिए भी तो जाना है। शॉपिंग? कैसी शॉपिंग? अरे वो मेरी और राधिका की शहर में नौकरी लग गई है, इसीलिए हम लोग शहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तुम दोनों की शहर में नौकरी लग गई? हाँ दीप्ति, हमारे अच्छे नंबर आए थे इसलिए हमारी नौकरी लग गई। तू भी क्यों ना शहर में जाकर जॉब कर ले, तूने तो पूरे कॉलेज में टॉप किया था, तुझे तो किसी भी बड़ी कंपनी में आसानी से जॉब मिल जाएगी। राधिका और शीतल की बात दीप्ति के दिलों दिमाग में बस जाती है, जिसके बाद दीप्ति अपने घर जाती है और अपनी माँ से ये सारी बातें कहती है। लेकिन आंचल दीप्ति को शहर जाने से साफ साफ मना कर देती है। लेकिन क्यों माँ, मैं शहर क्यों नहीं जा सकती? दीप्ति बेटा, तू शहर के लोगों से वाकिफ नहीं है, तो शहर जाएगी तू भी उन लोगों की तरह ही बन जाएगी और मुझे भूल जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी इकलौती बेटी मेरी नजरों के सामने से दूर हो। आप यही चाहती हो कि जैसी आपकी पूरी जिंदगी इस गांव के लोगों के घरों में उनके झूठे बर्तन साफ करते हुए बीती, वैसे ही मेरी जिंदगी भी बीते? अपनी बेटी की बात सुन आंचल को यकीन ही नहीं होता कि जिस बेटी को उसने अपने बचपन से पाल पोस कर अपनी जान न्योछावर करके बड़ा किया है, उसकी बेटी उससे इस तरह से बात कर रही है। अपनी बेटी की जिद के आगे आंचल को न चाहते हुए भी उसे शहर भेजना पड़ता है। दीप्ति को शहर में नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन इसी के साथ साथ शहर की हवा भी दीप्ति को पूरी तरह से छू जाती है। दीप्ति बेटा, कैसी है तू? तू तो शहर जाकर मुझे भूल ही गई। और तेरी नौकरी का क्या हुआ? तेरी नौकरी तो लग गई है ना बेटा? तू मुझे कब शहर बुला रही है? तेरे बिना घर में मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। आप तो शहर के घर जानती हूँ ना माँ, मैं तो खुद अभी किराए के घर में ही रह रही हूँ। आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही आपको शहर बुला लूंगी। चलो माँ, मैं रखती हूँ, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। आंचल कुछ बोलती उससे पहले ही दीप्ति कॉल कट कर